बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल आसनसोल में एक विधायक हैं, एक ऐसे क्षेत्र में जहां उस हिसाब से टीएमसी का दबदबा है, लेकिन वह कोई ऐसी हैं जो 2021 से यहां एक मजबूत उपस्थिति रही है। अग्निमित्रा जी, मैं बस आपसे यह पूछकर शुरू करना चाहती हूं कि यहां आसनसोल में आपका मुख्य कैंपेन मुद्दा क्या है। आप 5 साल तक विधायक रही हैं। आपका सामना टीएमसी के एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी से हो रहा है। मेरा प्रतिद्वंद्वी मजबूत नहीं है। मेरी प्रतिद्वंद्वी ममता बनर्जी है। ए, बी, सी, डी नहीं, चाहे वह कोई भी हो। और प्रतिद्वंद्वी मजबूत नहीं है क्योंकि बंगाल के लोगों को इस प्रतिद्वंद्वी से, टीएमसी से, ममता बनर्जी से कुछ नहीं मिला है। हमें सिर्फ, आप जानते हैं, ऐसे वादे मिले जो निभाए नहीं गए। तो मेरे वादे, जो कुछ भी वह नहीं कर सकी, वह सब कुछ जो वह नहीं कर सकी, कस की हम वह करने जा रहे हैं। हम नौकरियां लाएंगे। हाँ, जिनका आप जानते हैं, ममता बनर्जी ने वादा किया था, या जामनसी, डबल डबल डायराइज, डबल डबल नौकरियां। लेकिन हर घर में है, आप जानते हैं। हाँ। एक युवा पीढ़ी जिसे नौकरियां नहीं मिल रही हैं और जो बंगाल से बाहर चली गई है। तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ मैम, कि जब आप नौकरियों और रोजगार के बारे में बात करती हैं, तो क्या दोष, जैसा कि आपके विरोधी शायद तब तर्क दे सकते हैं कि दोष केंद्र और राज्य दोनों का है, जब आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में उद्योगों को देखती हैं। हाँ, उनमें से कई बंद हैं, उनमें से कई केंद्रीय इकाइयां भी हैं। केंद्र सरकार की मदद से एक उद्योग लगाना, ममता बनर्जी आपको कभी जमीन नहीं देंगी। 63 रेवती परियोजनाएं रुक गई हैं क्योंकि वह जमीन नहीं दे रही है, सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार को श्रेय मिल जाएगा। हमें, आप जानते हैं, हमारी अंतरराष्ट्रीय फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं मिल रही है। टीएमसी शायद इसका जवाब यह कहकर देगी कि यह बयानबाजी ज्यादा है और दिन के अंत में वे केंद्र के साथ काम करना चाहते हैं। यह केंद्र ही है जो बाधाएं पैदा करता है। हो सकता है दूसरे गैर बीजेपी राज्य मोदी जी के साथ काम करना चाहें, लेकिन ममता बनर्जी मोदी जी के साथ काम नहीं करना चाहती। आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत सारे उद्योग हैं। एक प्रतिनिधि के तौर पर उनमें से कुछ को खुलवाने या शायद इलाके में कम से कम और ज्यादा रोजगार लाने के लिए आपकी क्या योजना होगी? देखिए, मैं घोषणा पत्र समिति का हिस्सा हूँ। मैं घोषणा पत्र समिति की सह संयोजिका हूँ। नहीं, 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 नहीं। मेरा मतलब है आरटी से या कुमार के नबाशी से डा भी रूला तमवार तेरा आपका नाम नहीं आया? नहीं, ऊपर सूची में नहीं। बिल्कुल भी। सन 2000 से जो 3 लोग वोटर लिस्ट में हैं, उनके नाम अभी तक नहीं आए हैं। हमने बहुत कोशिश की पर अभी तक नहीं आए हैं। कौन? ये कौन सा वार्ड है? वो कौन सा वार्ड है? नहीं। पर ये तो गलत है। ये सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। सिर्फ उसका एसआईआर फॉर्म आएगा। 42 है। ठीक है, अगर हमें मिल जाए तो ठीक है। ये 42 या 40 हो सकता है। वार्ड कार्ड बदलो और मेरे भतीजे को दे दो। भतीजे, यहाँ तुम्हारी बात नहीं हो रही है। सुधीर को अंकल से बात करने के लिए कहो। ठीक है, अंकल से बात करो। अंकल का नंबर लो और सुधीर से बात करो। मैं जानती हूं कि हम नौकरियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यह एक विवादास्पद मुद्दा है ना? यह एसआईआर वाली बात, पता है, बहुत आलोचना हो रही है। कोई आपके सामने कह रहा है कि उसका नाम एसआईआर में नहीं है। हाँ, लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। टीएमसी आरोप लगा रही है कि यह बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। आपका क्या कहना है? बीजेपी ने उन अधिकारियों को मुहैया नहीं कराया जो ईसी के लिए काम करते थे। वे ममता बनर्जी द्वारा दिए गए थे। लेकिन यहाँ आपके पास एक माइक्रो ऑब्जर्वर वाली स्थिति रही है। बेशक बाद में आपके यहाँ न्यायिक जांच हुई है। माइक्रो ऑब्जर्वर बहुत बाद में आए, जब पहले से ही, आप जानते हैं, गड़बड़ी हो चुकी थी। ये सभी लोग, बीएलओ, ईआरओ, आरआरओ, सभी एआरओ, सभी राज्य सरकार के अधिकारी हैं और उन्हें नाम अपलोड न करने की धमकी दी गई है। तो अब बीजेपी को दोष क्यों दे? टीएमसी ने कल ही जोर शोर से कहा है कि आप, हाँ, मेरे वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं।
टीएमसी ने कल जोर शोर से कहा है कि आप जानते हैं बीजेपी बाहर से वोटरों को लाकर राज्य में वोटर के तौर पर रजिस्टर कराने की कोशिश कर रही है। अभिषेक बनर्जी और टीएमसी कल से यही कह रहे हैं उनके वोटर क्या थे? कि उनको वोटर मिले हैं। आप बाहर से वोटर लाकर फॉर्म 6 के तहत रजिस्टर करवा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिली भगत कर रहा है। सब बकवास है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी जानते हैं कि आप जानते हैं, और सिर्फ अभिषेक बनर्जी ही नहीं, टीएमसी और गठबंधन के साथी, इंडिया गठबंधन के साथी, अगर वे विन तो ईवीएम इलेक्शन कमीशन के साथ सब ठीक है। अगर वे लूज तो उनके पास आप जानते हैं 1001, आप जानते हैं, आरोप होते हैं। लेकिन आपकी राय में मैम, आशीष, नहीं, ये सब झूठ है। आप इस एसआईआर स्थिति के बारे में क्या कहेंगी? क्या यह आदर्श है कि इतने सारे मतदाता, चाहे वे किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय के हों, चुनावों के इतने करीब आकर मताधिकार से वंचित हो सकते हैं? हो सकता है कि उनके पास वोट ना हो, जैसे वहां उस बूढ़ी महिला के पास। हाँ, ऐसा हो सकता है और हो रहा है। लेकिन आप जानते हैं, इलेक्शन कमीशन का इरादा सही था, क्योंकि हम निश्चित रूप से नहीं चाहते। आप जानते हैं कि ममता बनर्जी और टीएमसी या टीएमसी जैसी पार्टियां इन नकली मतदाताओं, मृत मतदाताओं, डुप्लीकेट मतदाताओं, स्थानांतरित मतदाताओं और रोहिंग्याओं और घुसपैठियों, बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा विन। अगर मैं आपसे पूछूं, हम इन लोगों को अपनी मतदाता सूची में रहने और योजनाओं के, आप जानते हैं, सभी लाभ प्राप्त करने की अनुमति कैसे देते हैं? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, ये रोहिंग्या कहाँ है? जब इलेक्शन कमिश्नरों से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर आपके पास सबूत हैं, तो क्यों? सूचियां कहाँ हैं? ये लोग कहाँ हैं? आपकी मीडिया। वे बयानबाजी में हो सकते हैं, लेकिन कागजों पर वे कहाँ हैं? वे भाग गए हैं। कहाँ? वे बांग्लादेश भाग गए जब एसआईआर की घोषणा की गई थी। वे अनुपलब्ध हैं। उस लिहाज से आपके विरोधी तब पूछ सकते हैं कि क्या यह केंद्र का दोष नहीं है? बीएसएफ एक केंद्रीय बल है। अगर घुसपैठ होती है तो यह केंद्र की समस्या और दोष भी है। कुछ हद तक यह केंद्र की समस्या है, क्योंकि 500 किलोमीटर से अधिक की एक छिद्रपूर्ण सीमा है। बीएसएफ वहां है मैम, वे वहां हैं। अगर कोई अंदर आता है तो ये बीएसएफ की गलती है, लेकिन खुली सीमा तो है ही। आप मुझे जमीन क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं बाड़ लगाने के लिए तैयार हूँ। 1001 बार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अनुरोध किया है। ठीक है, तो मैं आपसे यह भी पूछूंगी मैम कि मैंने आपका कुछ प्रचार देखा है। यह उस हिसाब से हिंदुत्व पर भी बहुत निर्भर करता है, आप जानते हैं, धर्म पर। लेकिन कुछ लोग यह तर्क देंगे कि जब नौकरियों, रोजगार की बात आती है तो यह काफी नहीं है। मेरा मतलब है, क्या बयानबाजी, क्या वह मुख्य मुद्दा बन गई है? हिंदुत्व महत्वपूर्ण है, लेकिन नौकरियां सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हाँ, हिंदुत्व महत्वपूर्ण है, लेकिन घर, नौकरियां, महिलाओं के लिए सुरक्षा, सबसे महत्वपूर्ण चीज बंगाल के लोगों की सुरक्षा है। पहले हमें एक जमीन पॉलिसी चाहिए। कोई जमीन पॉलिसी नहीं है। हाँ, पहले हमारे पास जमीन पॉलिसी होगी और फिर हम उद्योग लाएंगे। उपजाऊ जमीन है, बंजर जमीन है। हम बंजर जमीन में उद्योग लगाएंगे, हम योजना बनाएंगे। और हम, बीजेपी एक बहुत ही उद्योग समर्थक सरकार है, तो हम उद्योग लाना चाहते हैं। लेकिन जब कृषि है, टीएमसी कहती है कि आप किसान समर्थक नहीं हैं, आप केवल उद्योग समर्थक हैं। हम बहुत किसान समर्थक हैं। यही कारण है, आप जानते हैं। आप हैं? बिल्कुल, यही कारण है कि हर दूसरे राज्य को, आप जानते हैं, किसान सम्मान निधि और पानी, बिजली, खाद, हर चीज पर सब्सिडी मिल रहा है। टीएमसी के तापस बनर्जी आसनसोल दक्षिण में अग्निमित्रा पाल का मुकाबला कर रहे हैं। वह पिछले कार्यकाल में एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक रहे हैं। अब वह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जो अग्निमित्रा पाल कह रही थी उसका मैं आपसे जवाब चाहती हूं। उनका यह कहना है कि यहाँ जो औद्योगिक क्षय है, जो आपकी सीट पर एक बड़ी समस्या है, वह कहती हैं कि यह आपका दोष है, ममता बनर्जी का दोष है और टीएमसी की जिम्मेदारी है। आप लोग जवाब दीजिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा उद्योग जिसका है वह है केंद्र सरकार का संगठन आईएसपी सेल इसको, और एक है ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो सत्ता पर दिल्ली में बैठी हुई है, जिस पार्टी का वह
वह पार्टी का प्रतिनिधि है इस क्षेत्र में। तो 5 साल में जनता उनसे पूछती है कि इतने बड़े संगठन का एक हिस्सा होकर आपने कितने उद्योग, कितने सिस्टर कंसर्न, कितने एंसिलरी यूनिट यहां पर बिठाए हैं। आरोप प्रत्यारोप से कोई काम नहीं चलता। आरोप तो आप भी देते हैं, लेकिन जो सत्ता पर बैठे हुए हैं उनको आरोप शोभा नहीं देता। आप एक अनुभवी राजनेता हैं। आप कई बार विधायक रह चुके हैं। अग्निमित्रा भी एक बार एमएलए रह चुकी है। आप लोग आप अनुभवी राजनेता हैं। फिर ऐसा क्यों है कि इस राज्य में इतनी बेरोजगारी और पलायन है? मेरा मतलब है, आखिरकार आप सभी को जिम्मेदारी लेनी है ना? यही बात है। तो यह सुनिश्चित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि आप राज्य सरकार या शायद केंद्र को भी प्रभावित कर सकें, ताकि इस जगह पर और नौकरियां आए? यही बात है। देखिए, नौकरी होने से पहले उद्योग होना चाहिए, लेकिन उद्योग लाने का जो काम है, जिसे करना चाहिए और जो कर सकते हैं, यह तो केंद्र सरकार ही कर सकती है। यह तो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो क्या करते हैं? नजरअंदाज करते हैं। वो एक तो बोलता है ना, इस लड़के को मैं देखना नहीं चाहता हूं। ऐसी एक बात उसके मन में बैठ गई है। आप लोगों की पार्टी का एक बड़ा मुद्दा और कैंपेन सर भी है। आप लोग एसआईआर के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। उनसे मैंने यह सवाल किया तो उनका यह कहना है कि आप लोग एसआईआर का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि आपका वोट बैंक और घुसपैठिए आपके साथ रहें। यह उनका कहना है। उनका और भाजपा का यही कहना है। आप क्या जवाब देंगे? देखिए, कितने घुसपैठिए हैं यह तो पता चले। ये आज तक किसी को पता नहीं है। न सुप्रीम कोर्ट को पता है, न जनता को पता है। और ये तो घुसपैठिए नहीं है। आप तो देख रहे हैं, एसआईआर में करते करते तो 40-45 आदमी मर गए। मैं उधर भी नहीं जा रहा हूं। जिसकी 4 पीढ़ी यहां की बाशिंदा है, उसका भी नाम कट जा रहा है। वह भी अधिनिर्णय में रह गया है। इसका वह क्या जवाब देंगी? और हम लोगों के साथ तो ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। पहले गणक घर घर आकर हम लोगों की गणना करके चले जाते थे। उस समय तो वोट का, नाम को लेकर कोई समस्या नहीं थी। लेकिन यह तो तुम्हारा कर्तव्य है। मृत मतदाता, यह तो इलेक्शन आयुक्त का कर्तव्य है। मृत मतदाता को तुमने सालों साल यहां रख दिया है और उसका नाम काटने के बजाय तुम सही मतदाता का नाम काट रहे हो। इसका असर समूचे वर्ग के ऊपर पड़ा। यहाँ टीएमसी विधायक भाजपा का खंडन कर रहे हैं। यहाँ टीएमसी विधायक उम्मीदवार भाजपा विधायक द्वारा कही गई बात का खंडन कर रहे हैं और वे कहते हैं कि इस क्षेत्र में मोटे तौर पर नौकरियों और रोजगार की कमी के लिए केंद्र भी दोषी है।